और जो राजस्थान गवर्नमेंट इस राहत कैंप में काम कर रही है, और मैं प्रभारी होने के नाते मेरे को हिंदी में डालना पड़ता है जो राहत आप दे रहे हैं। तो आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था तो पंजाब के लोग कह रहे थे कि रंधावा साहब इनू पंजाबी च करके भेजो, पंजाब की गवर्नमेंट नूं पता लगे कि राजस्थान च की काम हो रहे हैं। और मैंने फिर उसी टाइम अपने आदमी को कहा कि इन योजनाओं को पंजाबी में भी करो, कि कहीं बातें ही करते हैं। जैसे अभी प्रधान जी ने कहा, गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान है वो रावण है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस में रावण कोई नहीं है, सब राम भक्त हैं और कोई नहीं है। उनका नारा सबसे पहले अगर आरएसएस के ऊपर बैन लगाया तो वो सरदार पटेल जो पहले होम मिनिस्टर हुए थे उन्होंने बैन लगाया। अगर किसी पार्टी का आजादी के बाद उन्होंने ये देखा कि जो देश की आजादी को नुकसान पहुंचा सकती है वो आरएसएस है, और गुजरात के ही रहने वाले सरदार पटेल उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया। आज मैं सीएम साहब के साथ अंदर नहीं गया, मैं बाहर जो वर्कर थे और जो दीवार के बाहर खड़े थे मैंने उनके साथ बात की। प्रभारी का काम ये नहीं होता कि स्टेज पर बैठ के लीडरों को मिल लिया। प्रभारी का काम है कि वर्कर की नब्ज को देखना कि कहां से बोल रहा है। जीत जाना, चीफ मिनिस्टर बन जाना, ये बहुत छोटी बात है। अगर जो लीडर सेवा करता है लोग उसके पीछे जाते हैं, जो सेवा नहीं करता लोग वोट नहीं डालते। 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं गहलोत साहब, 3 बार इस सेंटर में मिनिस्टर कांग्रेस के ओहदों पर। मैं भी 4थी बार पंजाब का एमएलए बन गया हूं। मेरा परिवार कांग्रेसी, बहुत बार पावर में आए। अब हमारा सभी का ये एक कर्तव्य है कि कांग्रेस को हिंदुस्तान में कैसे लेकर आना है और बीजेपी की जो गंदी नीतियां उनको कैसे खत्म करना है, वो हमें एक लोगों में जाकर संदेश देना पड़ेगा। बातें एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, जो बहुत अच्छा भाषण करते हैं वो दिल के अच्छे नहीं होते। जिसको भाषण कम आता है, जो काम में विश्वास रखता है, उन लोगों के पीछे जाइए। जिनके 10-10 लाख का एक सूट है, उनको पूछिए कि हिंदुस्तान में तो किसी के पास लंगोटी के लिए पैसे नहीं है, आप कहां से इतना महंगा सूट लेकर पहन रहे हो। आपको याद होगा महात्मा गांधी आजादी से पहले जब यूके गए थे इंग्लैंड में, तो एक धोती और एक उनके पास लंगोटी और एक सोटी थी। तो उन्होंने कहा, महारानी के जब पैलेस में गए, कहने लगे ऐसी ड्रेस में नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे हिंदुस्तान की ये ड्रेस है, मेरे लोगों की ये ड्रेस है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और उनको सोटी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। अब भी देश में इतने लोग जो खाने के लिए सरकार की तरफ देखते हैं। ये मोदी साहब कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। मोदी साहब 70 साल के बाद कांग्रेस ने आपको प्राइम मिनिस्टर तक इन लोगों ने भेजा है। जमहूरियत हम लेकर आए हैं। जितनी डेवलपमेंट है वो कहते हैं किसने, भाई हिंदुस्तान खड़ा ही कांग्रेस ने किया है।
कांग्रेस के 2 प्राइम मिनिस्टरों ने देश की खातिर अपनी शहादत दे दी। हम बॉर्डर पर बैठे हैं सभी। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि हर 10 दिन के बाद पाकिस्तान वाले अटैक कर देते हैं, हमारे नौजवान शहीद कर देते हैं। अभी आपने 10 दिन पहले 5 दिन पहले देखा है 5 शहीद पुंछ में शहीद हुए जवान, उनमें से 4 पंजाब के हैं और एक ऐसा बच्चा है जिसके बाप ने कारगिल में शहादत दी, उसी बेटे ने आज उस पुंछ में शहीदी प्राप्त की। ये हमसे कहते हैं कि कैसी देशभक्ति क्या है, और देखो जिनके बच्चे तिरंगे में लिपट कर आते हैं उनको पता है देशभक्ति क्या है। बीजेपी नहीं समझ सकती। बहुत जब बैठते हैं तो हम देखते हैं कि देश किस तरफ को लेकर जा रहे हैं। ये कहते हैं, और इन्होंने पूरा मैसेज नहीं डोटासरा साहब ने देखा, कहने लगे जी जलोट रावण है, तखीर में कहता है भारत माता की जय। भारत माता की जय कांग्रेस ने की है, हमेशा कांग्रेस ही भारत माता की जय करता है। मैं शेखावत साहब से पूछना चाहता हूं, शेखावत साहब, हम दोनों स्टेज पर खड़े होकर बात करेंगे। एक माइक पर शेखावत खड़ा होगा, दूसरी पर मैं खड़ा होऊंगा, तो उनको कहूंगा बताओ कि बीजेपी के कौन कौन से लीडर ने देश के लिए कुर्बानी दी है। एक भी नहीं खड़ा हो सकता। तो कांग्रेस की अगर बात करेंगे स्टेज पर बैठे तो सभी खड़े हो जाएंगे कि मेरे बाप ने, मेरे दादे ने, मेरे परदादे ने देश के लिए शहादत दिया, जेल गया। बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं। मोदी साहब का तो आज तक 15 लाख नहीं आया। झूठ बोल दिया 15 लाख आएगा, कहां गया? मैं भी अपने खाते में देखता हूं हर रोज कि मोदी साहब भेजेंगे, आप भी देखती हैं। कहां गई सिलेंडर? गहलोत साहब ने कर दिया 500 रुपए का सब्सिडी देकर कम कर दिया। कहां गई बिजली की बात? यहां इन्होंने कर दी। मैं बाहर दीवार के बाद सीएम साहब खड़ा था तो लोगों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारा बिल जिनके आ रहे हैं कह रहे हैं जी हमारा 0 बिल आ रहा है। यार ये राहत होती है। अब तो सब 1 मिनट, सीएम साहब, मैं बाहर गंगानगर भी जब मेरे साथ प्रेसिडेंट साहब भी थे और यहां भी एक लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, काले कानूनों के अगेंस्ट एमएसपी के लिए तकरीबन 15-16 महीने दिल्ली में लोग बैठे रहे कि हमें एमएसपी चाहिए, एमएसपी का कानून पास करो। 700 किसान वहां शहीद हो गए, एक के घर मोदी नहीं पहुंचा और मजबूरन उसे ये काले बिल वापस, तीनों ही वापस लेने पड़े। गंगानगर के किसान और जहां के किसान, इन्होंने मेरे साथ बात की कि हमारा 25 क्विंटल का सरसों का उन्होंने टीचा फिक्स कर दिया, इससे आगे नहीं खरीदेंगे। तो फिर एमएसपी कहां गई? गजेंद्र सिंह इसका जवाब क्यों नहीं देता? जो गेहूं आपकी कणक है इसका क्यों कैप लगा दिया? आज मैं आपसे अपील करता हूं कि आज जाकर तोमर साहब से बात करिए और लेटर लिखिए कि जो आपने कहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी, जितना लोगों का अनाज है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना पड़ेगा। किसान को कभी ऊपर वाला बारिश डाल देता है तब चला गया, आप मोदी ऊपर से गिर रहा है कि वो आपकी फसल ही नहीं उठा रहा। तो मैं जो लास्ट तक बैठा है, मैं नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे, वही गजेंद्र सिंह को जवाब होगा कि देशभक्ति भारत माता किन में है? वो कांग्रेस में है और जो सामने बैठे इनमें है। भारत माता की। पूरी आवाज नहीं आई।
गजेंद्र को वहां पंजाब में बैठा है जलंधर, वहां पहुंचनी चाहिए जलंधर में, वहां तो उनका चौथे पांचवें नंबर पर बीजेपी का नंबर आएगा। भारत माता की। अब उसको पता चलेगा कि राजस्थान में कांग्रेस जिंदा है, वहां राम भक्त हैं, रावण पंजाब में बैठे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।